हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज कराऊंगा। 8.1 से शुरू करूंगा। जो इस क्लास को नए विद्यार्थी देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे 5 पार्ट जो हो चुके हैं बेसिक के उनको ज़रूर देखें, तभी आपको क्या है एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो अब शुरू करते हैं 8.1 से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर साइन ए कोमा कोस ए और दूसरा साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात हमें करना है। तो दिया है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ए बी सी इनके मान दे दिए और क्या बोल रहे हैं बी समकोण। तो बी समकोण करें तो बी समकोण हो गए। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। ए सी नहीं दिया है, इस ए सी को निकालना है, इस मान को क्या करना है निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए बी को क्या है लंब मान लेते हैं। पी बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी सी बी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ए सी निकालना है हमें। तो एच का मान क्या करेंगे निकालेंगे। तो पी बी एच क्या है, इसका संबंध किसने दिया पाइथागोरस प्रमेय ने दिया है। तो उन्हीं के अनुसार से क्या है हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो h बराबर √अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इनको जोड़ देंगे। √अंडर 6 9 15 की 5 हाथ में रहा 1, 7 4 11 11 1 12 2 हाथ में रहा 1 5 1 6। 6 किसका 625 किसका स्क्वायर है 25 का, 25 लिख देंगे। तो हमें क्या है ए सी का मान प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जो है आपको निकालना है पहला नंबर क्या दिया है साइन ए। तो साइन का अनुपात क्या होता है P/H। तो साइन ए है, इस ए का एंगल मतलब इस ए को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो हमें लंब का ज़रूरत है, इसलिए बराबर लिखेंगे 7, यानी क्या है 7 लंब हो गया तो 7 लिख दिए। एच का मान कितना है 25 लिखेंगे। उसके बाद कोस ए है, लिखेंगे कोस ए बराबर B/H। तो कोस ए, तो ए एंगल आ रहा है तो ए को एंगल मानेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, तो लंब ये होगा तो आधार कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हमें आधार की ज़रूरत है तो लिखेंगे यहाँ पे 24 अब बटे में एच का मान कितना है 25, तो 25 हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है साइन सी। तो साइन का अनुपात क्या होता है P/H होता है। तो साइन सी है तो सी एंगल, अब की बार एंगल क्या बनेगा सी, तो सी को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो हमें लंब की ज़रूरत है
तो 24/, एच का मान कितना है 25 जो फिक्स है। उसके बाद cos c का मान निकालेंगे। तो cos का अनुपात क्या होता है b/h। तो cos में क्या है थीटा की जगह पे c है, तो c एंगल हो गया। तो इनके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा यानी 7। तो हमें आधार की जरूरत है, तो 7/ कितना हो जाएगा, h का मान 25 है, 25 हो गया। तो इस तरह से आपका क्या है पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको दूसरा नंबर बताते हैं इसका। दूसरा नंबर आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो 8.13 में आकृति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये है 8.13 का P, उसके बाद क्यू आर, क्यू समकोण है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये आपको क्या है दिया हुआ है। तो लिखेंगे आकृति से, यानी इसे दिया है आकृति में क्या दिया है पी क्यू को P मान लेते हैं लंब, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, और पी आर यानी H तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर B का मान हमें निकालना है। तो B बराबर क्या होगा यहाँ पे, B बराबर √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। उसके बाद H का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। उसके बाद इनको क्या करेंगे घटाएंगे, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 0 लिखना नहीं है। उसके बाद ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या किसका मान निकालना है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p यानी tan का अनुपात क्या होता है p/p माइनस cot का अनुपात क्या होता है b/p। tan p अब की बार क्या p को एंगल मानेंगे, तो p को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा लंब, तो हमें लंब की जरूरत है बिल्कुल है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5। तो जब ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा, यानी b का मान ये हो गया 12, तो लिखेंगे /12 माइनस उसका बाद क्या है cot r। अगर r को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। तो 5 ऊपर आधार मांग रहा है तो आधार देंगे, और लंब क्या है नीचे, तो लंब ये हो गया। तो ये अगर 5/12 में माइनस 5/12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये आपका हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया दूसरा नंबर भी। बस मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें ठंड का मौसम है ना, इसलिए जल्दी नहीं मिटता है। लग रहा है एक ठो को रखना पड़ेगा,
तीसरा नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो दिया है, क्या दिया है आपको, साइन ए बराबर 3/4। साइन किसका अनुपात, साइन का अनुपात क्या होता है, P/H होता है। तो P और H का मान दिया, तो तीसरा क्या इसमें नज़र नहीं आ रहा है, B। तो B बराबर लिखेंगे, B बराबर √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर। P का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 16 में 9 घटाएंगे तो बचेगा √7। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोस ए। कोस ए, तो कोस का अनुपात होता है B/H। तो B का मान कितना है, कितना निकला, √7। तो लिखेंगे √7/H का मान कितना है 4, 4 हो गया। उसके बाद किसका मान निकालना है, 10 का। तो 10A बराबर हो जाएगा, 10 का अनुपात P/B। तो P का मान कितना है 3, लिखेंगे 3, अब B का मान √7, तो √7 हो गया। तो इस तरह से क्या, ये दोनों भी आपका क्या है, कंप्लीट, ये भी क्या है, कंप्लीट हो गया, तीसरा नंबर भी। अब आगे 4 नंबर, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो आपकी बार दिया है 15 कोट A बराबर 8। तो ये 15 जो है गुना के रूप में उस पट्टी चल जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 8/15 क्या हो गया, 8/15 हो गया। तो कोट का अनुपात क्या होता है, B/P होता है। B बटे क्या होता है, P होता है। हमें B और P का मान पता चल गया, लेकिन H का मान पता नहीं है, तो H का मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, साइन का मान पुट कर, साइन का मान क्या है हमें फिर निकाल लेंगे, और सेक A का भी मान क्या है निकल जाएगा। तो H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद 5 4 9 और 2 6 8 और 2 कितना हो गया, √289। तो 289 जो है किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे 17। उसके बाद जो है अब साइन A, बताइए साइन A का अनुपात क्या होता है, P/H होता है। P का मान कितना है 15, तो लिखेंगे 15। H का मान कितना निकला 17, तो लिखेंगे 17। उसके बाद क्या है सेक A, तो सेक का अनुपात क्या होता है H/B। H का मान कितना निकला था 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। अब B का मान कितना है 8,
तो लिखेंगे 8। इस तरह से आपका ये भी 4 नंबर कंप्लीट हो गया। तो ध्यानपूर्वक से आप देख लीजिए इसे और समझिए। मिटाने में ही समय लग रहा है। उसके बाद 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित कीजिए। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का अनुपात क्या होता है? h/p। h और b का मान दिया हुआ तो हमें p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या होता है? √h का स्क्वायर माइनस क्या है? b का स्क्वायर होता है। उसके बाद h का मान कितना है? 13। तो 13 का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस b का मान कितना है? 12। 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों में घटा देंगे। 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2। तो 5, ये 25 जो है रूट के अंदर, ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो लिखेंगे यहाँ पे 5। उसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात प्राकलित कीजिए। हमें 6 गो है इसमें, 6 में से एक तो दिया हुआ है और 5 निकालना है हमें, तो निकाल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। p का मान कितना है? 5। h का मान कितना है? 13 हो गया। उसके बाद क्या है? कोसेक थीटा यानी h/p। तो h का मान 13 है और p का मान 5 है। कोस थीटा का अनुपात क्या होता है? b/h। b का मान कितना है? 12। h का मान 13। इस तरह से। उसके बाद क्या है? टेन थीटा यानी p/b। p का मान कितना है? 5 निकला है, 5। उसका p का मान 5 निकला था, 5 हो गया। b का मान 12 है, 12 हो गया। उसके बाद क्या है? कोट थीटा। कोट थीटा का अनुपात होता है b/p। तो b का मान कितना है? 12 हो गया। अब p का मान कितना निकला है? 5। इस तरह से क्या है? ये भी 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। बस मिटाने में जो है ना ये देरी लग रहा है, तो फिर बताने में देरी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सब्र करो। कहते हैं ना, सब्र करने से ही इंसान को मंजिल मिलती है। इसलिए सब्र इंसान को करना चाहिए। छठा नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो
दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से समझना है आपको। अभी तक में सबसे जो बताए हैं इनसे भी इजी सब था, उनसे थोड़ा सा ये क्या है बेहतर क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समकोण, समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें जिसमें कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हैं तथा सी समकोण है। सी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। देखिए यहाँ कोण ए और कोण बी क्या एक न्यून कोण है, तथा कौन सी, तथा ये सी समकोण है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आ जाए तो आपको दिया है क्या कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक, ए और बी न्यून कोण हो गया, लेकिन सी क्या समकोण, तो ये सी हो गया आपका समकोण। अगर कोण ए को थीटा मानेंगे तो कोण बी क्या होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कोण ए को थीटा मानेंगे तो कोण बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए बराबर क्या हो गया आपका थीटा और बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोस ए, तो ए के जगह पे थीटा बराबर कोस बी, तो कोस के बी के जगह पे क्या हो जाएगा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस कोस बराबर हो गया, बचा क्या थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा है, ये माइनस से इस पट्टी आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, आइए 90। उसके बाद थीटा थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90, अब बटे में ये 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, ये 45 भर में, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमारा थीटा का मान निकल गया। तो अब यहाँ लिखेंगे अब ए बराबर क्या माने, ए बराबर थीटा, थीटा, तो थीटा का मान कितना निकला 45। उसके बाद बी बराबर क्या माने हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, 45, तो घट के कितना हो जाएगा ये 45। तो ए का ही मान 45, बी का ही मान क्या निकल गया 45, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया प्रूव्ड। तो क्या है ए का ही मान कितना है 45 डिग्री और बी का ही मान कितना है 45 डिग्री। देखिए ये ए का ही मान कितना निकल गया 45 डिग्री ए का मान, और बी का ही मान क्या निकल गया 45 डिग्री। जब दोनों बराबर हो गया, जब दोनों बराबर हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इसलिए क्या है कोण ए बराबर कोण बी। तो इस तरह का यह क्वेश्चन था जो आपको हम क्या है बता दिए, इनको अच्छे से आप क्या समझ लीजिए।
जहाँ जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ करके नहीं बताया हूँ तो वो आप क्या है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद।